अगस्त 2021 वो लम्हा जो फुटबॉल फैंस कभी नहीं भुला सकते। लियोनेल मेसी जो बारसा का दिल हुआ करता था वो 20 साल बाद बारसा को छोड़ के चला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बारसा को उसने छोड़ा ही क्यों? क्या वो पैसे का मसला था या ला लीगा के रूल्स या कुछ और ही था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। And you can't give him space like that. It's a hammer blow early on for Manchester United. मेसी ने बारसा को 13 साल की उम्र में ज्वाइन किया और बारसा ने भी उसे सपोर्ट किया जो कि 13 साल की उम्र वाले को मिलना चाहिए था। मेडिकल ट्रीटमेंट और भी सब कुछ। दिन गुजरते गए, मेसी बारसा में खेलता रहा और वहाँ का लेजेंड बन गया। मेसी के लिए वो क्लब नहीं रहा था, वो एक फैमिली बन गई थी। यहाँ तक कि मेसी ने भी ये कह दिया था कि मैं बारसा को कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन नसीब में कुछ और ही लिखा था। 2020-21 सीजन में जब कोविड-19 भी अपनी पीक पे था, तब बारसा को फाइनेंशियल इश्यूज हुए काफ़ी ज़्यादा। कोविड-19 की वजह से बार्सिलोना को फाइनेंशियल इतना ज़्यादा इशू हुआ कि उनकी टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप सब डाउन होती गई। बात यहाँ तक आ गई थी कि 1.3 बिलियन यूरो कर्ज में चली गई थी बार्सिलोना। अब जाहिर सी बात है, बार्सिलोना में बाकी प्लेयर्स भी हैं मेसी के अलावा, बाकियों को सैलरी भी देनी है, मेसी को भी सैलरी देनी है। बाकियों को तो सैलरी दे दी जाती, लेकिन मेसी तो भाई सबसे महंगा प्लेयर था बार्सिलोना का, उसको सैलरी देना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। और यही वजह से मेसी और बार्सिलोना का जो रिलेशनशिप था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ला लीगा के रूल्स की बात की थी कि वो ला लीगा का रूल है जिसने मेसी को अपने बार्सिलोना क्लब से जुदा किया, या वो पैसा तो था ही कि पैसे की किल्लत चल गई थी बार्सिलोना में। लेकिन ला लीगा का रूल भी एक अहम किरदार अदा करता है बीच में। ला लीगा का रूल ये कहता है कि अगर आप किसी प्लेयर की 50% सैलरी कट करते हो तो उसकी जो सैलरी बाकी जो बनती है वो ला लीगा के रूल के मुताबिक एक हद अमाउंट से नीचे होनी चाहिए। लेकिन जब मेसी की सैलरी 50% कट की गई तो वो सैलरी उस हद अमाउंट से ज़्यादा ही बन रही थी, ना कि नीचे। ला लीगा को जब ये बात पता चली तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम ऐसे प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल के खिलाफ होगा तो हम ये अलाउड नहीं करते। ये ला लीगा की कहने की बात थी कि मेसी और जो बार्सिलोना का रिलेशनशिप था, जो एक फैमिली बॉन्ड था, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता हुआ नजर आ रहा था। But it's an impossible task. This man is just unstoppable. तो होना क्या था, मेसी की आंखों में आंसू थे और वो अलविदा करके अपने क्लब को जा रहा था। उस वक्त फुटबॉल फैंस, मेसी फैन और उसके टीममेट सब की आंखों में आंसू थे। इस तरह 8 अगस्त 2021 को मेसी अपने क्लब को अलविदा करके चला जाता है और जाते वक्त ये भी कहता है, आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू स्टे। बस फिर कुछ दिनों बाद ये न्यूज़ आती है कि मेसी ने पीएसजी को ज्वाइन कर लिया। अब वो फ्रांस की लीग में खेलेगा। पीएसजी में भी मेसी ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह वो बार्सिलोना में किया करता था परफॉर्म। वो एक खुशी बार्सिलोना के साथ खेलने वाली वो पीएसजी में नजर नहीं आई। लेकिन 2022 के वर्ल्ड कप में मेसी को वो खुशी मिली अपने फैंस के थ्रू, जो कि बारसा में उसको सपोर्ट करते थे और उन्होंने पीएसजी में भी उसको सपोर्ट किया और वर्ल्ड कप में भी उससे सपोर्ट किया। मेसी तो चला गया था कैंप नाउ से, लेकिन आज भी कैंप नाउ में उसका नाम लिया जाता है। वो कहते हैं ना, लेजेंड कभी क्लब छोड़ता नहीं है, सिर्फ जर्सी बदलती है। मुझे कमेंट में बताओ कि मेसी को बार्सिलोना में रहना चाहिए था या क्या सिर्फ ये नसीब में लिखा था मेसी के। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह की फुटबॉल रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ और स्टोरीज भी।